तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरी इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब इसका आगे हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अगले सूत्र का अध्ययन करेंगे। अगला सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। तस्य परमाम्रेडितम। इस सूत्र का अर्थ है दो बार कहे गए शब्द का बाद वाला रूप आम्रेडित संज्ञक होता है। तस्य मतलब उसका, जो दो बार कहा गया है, उसमें से परम, परम का मतलब बाद वाला जो रूप होता है वो क्या होता है? आम्रेडितम, आम्रेडित संज्ञक होता है। इसका उदाहरण है कान, कान। यहाँ पर कान शब्द दो बार कहा गया है, तो दूसरे कान शब्द की आम्रेडित संज्ञा यहाँ पर होती है। ये दूसरा जो शब्द है कान, परे वाला, परम, बाद वाला जो रूप है, इसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। अब आम्रेडित संज्ञा होने का फल क्या है? तो इसके आगे एक और सूत्र आता है कानाम्रेडिते। कानाम्रेडिते ये सूत्र कहता है आम्रेडित परे होने पर कान शब्द के नकार के स्थान पर रु आदेश होता है। तो यहाँ पर जो कान, दूसरा कान शब्द आम्रेडित संज्ञक है, तो आम्रेडित परे होने के कारण कान शब्द के नकार के स्थान पर रु आदेश हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा का रु कान। रू के उकार का इस संज्ञक होने के कारण रा बचेगा, तो का रा कान, ऐसा रूप बन जाएगा। अब इसके बाद अत्रानुनासिक का पूर्वशत हुआ। इस सूत्र से रा की जो पूर्व वर्ण है उसको अनुनासिक हो जाएगा, तो कान रा कान, और दूसरे पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा। अगले सूत्र से अनुनासिकात परो अनुस्वारा। इस दूसरे सूत्र से जो अनुनासिक का दूसरा पक्ष है जिसमें अनुनासिक नहीं हुआ है, इस पक्ष में रा के पूर्व वर्ण के बाद अनुस्वार हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा रूप बन जाएगा। इसके बाद खरव सानियों विसर्जनिया, इस सूत्र से विसर्ग होकर के ये दो रूप बन जाते हैं। अब इसके बाद एक और सूत्र आता है संपुंग का नाम स्वक्तव्य है, ये वार्तिक है। संपुंग का नाम स्वक्तव्य, ये वार्तिक है। तो इस वार्तिक से विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। तो सकार होकर के क्या रूप बनेगा? तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो गया और इस तरह से रूप बन जाएगा। कांस कान और कांस कान, ये दो रूप बन जाता है। अब इसके आगे अगला सूत्र आता है, दूसरा सूत्र है, नया सूत्र छेचा। छेचा ये सूत्र कहता है संहिता के विषय में छकार के परवर्ती होने पर ह्रस्व आ ई उ का अवयव तुक हो जाता है। संहिता का विषय होने पर मतलब संधि का जब प्रसंग चल रहा हो, संहिता का अर्थ होता है संधि, तो संधि का जब प्रसंग चल रहा होता है तो ऐसे प्रसंग में छकार के परवर्ती होने पर, छा बाद में होने पर ह्रस्व आ ई उ आदि के स्थान पर तुक का आगम हो जाता है। तो ह्रस्व आ ई उ का अवयव तुक हो जाता है, मतलब तुक का आगम हो जाता है। तो जो आगम होता है वह मित्रवत होता है, मित्र के समान होता है, तो इनके पास में आकर के वह बैठ जाएगा। इसका उदाहरण है शिवत छाया। तो शिवधन छाया, यहाँ पर वा के बाद में आ है और इस आकार के बाद में छकार विद्यमान है। तो छेचा सूत्र से यहाँ पर वा के बाद में जो आ है उसके साथ तुक का आगम हो जाएगा। तो आगम है, तो आगम होने से वह इस आकार के साथ आकर के बैठ जाएगा। इसके बाद अगला सूत्र आता है झलाम जसो अंत। ये सूत्र कहता है पदांत झल के स्थान पर जस हो जाता है। तो ये जो ता है, ता झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और पदांत में भी है। पदांत में होने के कारण ता के स्थान पर जस वर्ण दा हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा शिवद छाया। शिवद छाया। इसके बाद खर्चा सूत्र आता है, खर परे होने पर पदांत झल को चर हो जाता है, तो जा के स्थान पर चर होकर के शिवद छाया रूप बन जाएगा। शिवद छाया इस प्रकार से बन जाएगा रूप शिवद छाया। शिवद छाया ऐसा रूप बन जाएगा। शिवद छाया का अर्थ होता है शिव की कांति।